हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 से चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो सभी लोग कॉपी किताब पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ बने रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज। बाद में आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक घंटा 2 घंटे का वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो करें। तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ये आपका प्यार है हमारे प्रति, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए कुछ करेंगे तो हम आपके साथ बने रहेंगे। आपका जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। सभी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो हमारा मनोबल बढ़ाइए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से? ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। 3 वर्ड है। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड होता है और मेट्री का मतलब मेजर होता है। तो ये 3 साइड का मेजरमेंट होता है इसमें। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही फॉलो होता है। ओनली एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। 6 टाइप्स के ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ये 6 टाइप्स के ट्राइंगल में ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये ट्रिग्नोमेट्री फॉलो होता है। अब सभी लोग जानते होंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बना दिया ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री है, ए पर 90 डिग्री है। तो ये 90 के सामने का जो अपोजिट साइड, 90 डिग्री के सामने का अपोजिट साइड जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज बोलते हैं 90 डिग्री के अपोजिट साइड। ठीक है। और इसमें कोई एंगल हम मान रहे हैं ये थीटा, इस एंगल को मान रहे हैं थीटा। ये थीटा कोई एंगल होता है, थीटा की वैल्यू जो है, थीटा एक लैटिन वर्ड है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसकी थीटा एंगल है। तो थीटा के सामने का जो साइड होता है, थीटा के सामने की साइड ये, इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है। अब बच गया ये जो साइड, ये साइड थीटा के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज, ये दोनों फिक्स हो गए। ये दोनों फिक्स होते हैं। 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है और थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। ये दोनों फिक्स होते हैं। अब बच गया ये साइड, ये साइड को बोल देते हैं बेस। ये हो जाता है बेस। अब मान लो एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी 90 डिग्री। तो 90 के सामने का ये जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये तो फिक्स होता है, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा और हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अब मान लो ये थीटा डिग्री या थीटा एंगल यहाँ पर, ये थीटा एंगल हम यहाँ कर दिया, थीटा यहाँ पर कर दिया। अब ये थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। अब बच गया ये तीसरा साइड, इसको कहते हैं बेस। तो क्या समझे, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर फिक्स होता है। अब बच गया बेस। जो बच जाता है तीनों साइड में से एक साइड, वही बेस हो जाता है। मतलब बेस का कोई बेस नहीं होता है, बेस का कोई बेस नहीं होता है। जो बचता है तीसरा साइड में वही बेस हो जाता है। तो ये सब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में लिखते हैं एच, बेस में लिखते हैं शॉर्ट में बी और परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिखते हैं पी। इसको लिखते हैं पी, परपेंडिकुलर को पी, बेस को बी और हाइपोटेन्यूज को एच लिखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। और अब
ट्रिग्नोमेट्री में एक और थ्योरम लगता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज हो गया, ये थीटा एंगल मान लो, तो ये थीटा के सामने का परपेंडिकुलर हो गया, बच गया जो बेस हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब क्या? एच का स्क्वायर बराबर होता है किसके? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड मतलब क्या? एच को छोड़ देंगे तो दो साइड बच गया, ये दोनों, इन्हीं दोनों के स्क्वायर का सम होता है। मतलब है कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब यह है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड मतलब एच को जब छोड़ देंगे तो दो साइड जो बच जाएगा, दो साइड बच गया जो 90 डिग्री, ये दोनों साइड 90 डिग्री बनाते हैं, तो इन्हीं दोनों के स्क्वायर का सम होता है, इन्हीं दोनों के स्क्वायर का सम होता है पाइथागोरस थ्योरम। यही पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर क्वेश्चन में ये यूज होता है। इतना समझ में आ गया? अब हम इसमें निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। मान लो ये हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ए बी सी 90 डिग्री, थीटा यहां पर ले रहे हैं, 90 के सामने का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये थीटा के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये सब है क्या? ये सब है क्या? तो साइन थीटा की वैल्यू होता है P अपान एच, P अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ये एक तरह का लेंथ होता है, ये लेंथ होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? यह भी एक तरह का लेंथ होता है। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में या सेंटीमीटर में? तो अगर मान लो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर सेंटीमीटर में, हाइपोटेन्यूज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यह एक रेशियो होता है। लेंथ अपान लेंथ मतलब रेशियो आएगा। लेंथ और लेंथ का फ्रैक्शन मतलब लेंथ और लेंथ का रेशियो होता है। तो इसको हम बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है पी अपान बी, कॉट थीटा होता है। अब देखो ये तीन आपको याद करना है। साइन थीटा का होता है पी अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, पी अपान बी। याद करने के लिए है तो इसको याद करना आसान है, इसको याद करना आसान है। आप ऐसे याद करो, P अपान एच, बी अपान एच और P अपान बी। तो ऐसे याद करो, P अपान एच, बी अपान एच और P अपान बी, P अपान बी। तो इसको याद करो ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हो गया यार, इसको ऐसे लिख लो। और ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, टैन हो गया, याद हो गया। ये साइन, ये कॉस, ये टैन, याद हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और बच गया ये दोनों, ये तीनों रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो कॉट का उल्टा टैन होता है। तो
P अपान बी है तो ये हो जाएगा B अपान P हो जाएगा। सेक का उल्टा कॉस होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक का ये कॉस है B अपान एच, तो ये हो जाएगा H अपान B। सेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन है P अपान एच, तो ये हो जाएगा H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। tan का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर आप साइन याद कर लेते हो तो कोसेक याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको उल्टा कर दो, P अपान एच है तो H अपान P हो जाएगा, H ऊपर जाएगा P नीचे आ जाएगा। कॉस याद कर लेते हो अगर B अपान एच, तो ये सेक को नहीं याद करने की जरूरत है, सेक उल्टा याद करना है, B अपान एच है तो सेक थीटा हो जाएगा उल्टा, तो H ऊपर चला जाएगा B नीचे आ जाएगा। उसी तरह से tan है, tan होता है P अपान B, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो ये B ऊपर चला जाएगा P नीचे आ जाएगा। हो गया, तो ये तीन आपको याद करना है, ये तीनों आपको याद करना है, ये तीनों आपको याद करना है, और ये तीनों आपको उल्टा करके याद करना है। बस आपको करना है क्या क्या याद करना है कि उल्टा करना है। किसको उल्टा करना है? साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। तो बस आपको तीन याद करना है, तीन आपको उल्टा करके याद करना है। याद हो गया? आप ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, या ऐसे भी याद करो, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का याद करो, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। tan थीटा का ऐसे याद करो, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। ये दोनों आपस में उल्टा है, ये दोनों आपस में उल्टा है, ये दोनों आपस में उल्टा है। ये साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक 6 है ना, इस 6 को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इसको रेशियोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, ये जो 6 है इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। समझ में आ गया सबको? अब हम कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे इसके बेसिस पर। फार्मूला डिराइव करना बहुत ही आसान है, डिराइव करने जा रहा हूं। अब इसमें देखो, इस ट्रायंगल में P अपान एच है, P साइन थीटा की वैल्यू P अपान एच, P परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर यहाँ पर AC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। फिर यहाँ देखो cos थीटा इक्वल टू B अपान एच है, B मतलब AB है, और हाइपोटेन्यूज इसका BC है। फिर इसका देखो tan थीटा P अपान परपेंडिकुलर वन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर AC है, और बेस यहां पर AB है। फिर यहां पर आ जाओ कॉट का, अब उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट होता है। अब कॉट को क्या लिखेंगे? tan लिख चुके हैं, तो हो जाएगा AB ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। फिर यहां देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस हमने लिख चुका है, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, BC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। फिर कोसेक, कोसेक क्या है? साइन का उल्टा होता है, तो साइन का हम लिख चुके हैं AC अपान BC, तो BC ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। यस को छोड़ दे तो बचा ये दोनों p और p, इसका स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यस, यस क्या हाइपोटेन्यूज है? BC स्क्वायर।
BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, B का मतलब है AB का स्क्वायर और प्लस P का मतलब ये AC का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब अगर हम इसमें BC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो ये करके 1 हो गया, ये AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये प्लस AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब AB अपॉन BC क्या है, AB अपॉन BC क्या है, यहाँ पर AB अपॉन BC, ये देखो ये क्या है, कॉस है ना, तो ये स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस AC अपॉन BC, यहाँ AC अपॉन BC ये क्या है, साइन है, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 हो गया। तो ये फार्मूला बन गया, यह एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना किए कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसी फार्मूला पर सभी क्वेश्चन बनेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम कर रहे हैं डिवाइडिंग बाय, इसमें 1 में डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने BC से डिवाइड किया, अब AB से डिवाइड किया, फिर अगले बार AC से डिवाइड करेंगे, बारी से हम करेंगे, बारी से तीनों से करेंगे। BC स्क्वायर से हमने कर चुका, तो एक फार्मूला बन गया। अब AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक फार्मूला और मिलेगा, फिर उसके बाद हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर एक फार्मूला और मिलेगा। तो अब कर रहे हैं BC स्क्वायर को AB स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर नीचे आ जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। BC अपॉन AB कहां पर है, देखो जो BC अपॉन AB कहां पर है, BC अपॉन AB देखो यहाँ पर BC अपॉन AB है, सेक है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा है तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB अपॉन AB करके 1 हो गया, AB अपॉन AB करके 1 हो गया, और AC अपॉन AB कहां पर, देखो खोजो AC अपॉन AB, यहाँ AC अपॉन AB क्या है, tan है तो tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला यह भी मिल गया, ये फार्मूला यह भी हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा फार्मूला मिल गया। अब हम तीसरा फार्मूला फाइंड करेंगे इसी तरह से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो, हम वेट करेंगे आपकी लिखने के, आप लोग लिखो तो वेट करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मिटा दे रहा हूं इसको, ये अब यहां से आते हैं, इसी को हम फिर से अब हम इसमें क्या करेंगे, एक BC स्क्वायर से कर चुके डिवाइड, फिर AB स्क्वायर से कर चुके डिवाइड, अब बचा AC स्क्वायर, अब AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC स्क्वायर सब जगह नीचे आ जाएगा, और यहाँ AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब BC अपॉन AC देखो खोजो कहां पर, BC अपॉन AC देखो यहाँ पर BC अपॉन AC, यहाँ कोसेक थीटा है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और AB अपॉन AC कहां पर, AB अपॉन AC कहां पर है, यहाँ देखो AB अपॉन AC ये है कॉट है तो कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये प्लस ये AC अपॉन AC कर दिया 1 हो जाएगा, तो एक और फार्मूला मिल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला जो, तो 3 फार्मूला आपको मिला, ये तीनों फार्मूला आपको लर्न करना है, बिना इस फार्मूला को लर्न किए आप कुछ नहीं कर सकते। और अब एक फार्मूला और बता दें, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा,
ठीक है। और कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब मिटा दे रहा हूं इसको। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन साइड, डिटरमाइन नंबर 1 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। नंबर 2 दिया है साइन सी कॉस सी। पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद से क्लियर होगा। यह ट्रायंगल हमने बना लिया। ट्रायंगल एबीसी, नाम लिखेंगे एबीसी। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब है कि बी पर 90 डिग्री है, ये बी है, इसी 90 डिग्री, इसे ही बी मानेंगे। यह नहीं कि एक को किसी एक को इसे मान लो, बी ये मान लो, सी को मान लो, या एक को इसे मान लो, बी को ये मान लो, सी को। ये बी फिक्स रहेगा, जहां 90 डिग्री रहेगा उसे ही आपको बी मानना है। ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में कहा है कि राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आप ये या तो इसको मानो या फिर इसको मानो, उसी को भी मान सकते हो। इसको मान रहे ये मान रहे सी हो गया, या इसको मानो ये बी, ये सी हो जाएगा। तो हम मर्जी हमारी, आपकी मर्जी, जो भी मानो, ठीक है। अब ये 90 के सामने का क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 90 सामने का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम किसको एंगल मानेंगे, किससे एंगल मानेंगे, किसे हम एंगल मानेंगे, थीटा इसको मानेंगे कि थीटा इसको मानेंगे। तो इसमें मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें थीटा लिखा ही नहीं, यहाँ पर साइन ए लिखा है, कॉस ए लिखा है, मतलब थीटा की जगह पर ए लिखा है और थीटा की जगह पर सी लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही मानोगे, ए और सी। तो यह जो एंगल ए है, इसको इंटीरियर एंगल ए मान रहे, यह ए है, यह एंगल ए है, तो यह एंगल ए हो गया। तो अब ये थीटा हो गया, मतलब ये थीटा की जगह पर ए हो गया, ठीक है, ये थीटा की जगह पर ए हो गया। तो इसके सामने का परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने का परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 सामने का हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया, ये के सामने का परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, बचा जो ये बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। अब इसमें क्या दिया, ए बी 24, ए बी कहां पर है, ये ए बी 24 दिया है, ये 24 दिया है। बी सी यहां से यहां तक ये दिया है 7 दिया है। तो साइन निकाले मतलब क्या होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जरूरत पड़ेगी इसमें, तो हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं है, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर।
तो कैलकुलेट करें तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर 7 का स्क्वायर और ये प्लस 24 का स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू आ गया 49 और प्लस इसका होता है 576, ये आ जाएगा 625। तो एच की वैल्यू हो जाएगा √625। तो एच की वैल्यू आ जाएगा 25, ये 25 हो गया, 25 पता हो गया। अब तीनों साइड पता हो गया हमको, ये तीनों साइड पता हो गया, P7 है, B24 है और ये 25, तीनों साइड पता हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का यही मतलब ही होता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड पता हो। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों साइड पता हो, वही ट्रायंगल है, वही ट्रिग्नोमेट्री है। क्योंकि ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, तीनों साइड का मेजरमेंट, तीनों साइड का मेजरमेंट। तो तीनों साइड का मेजरमेंट पता है तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइड पता हो तो, 2 साइड पता है तो तीसरा साइड हम पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो अब हम निकाल लें, पहले निकालेंगे ये वाला साइन ए कॉस साइन ए की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर देखो 7 है, हाइपोटेन्यूज है 25, हो गया साइन ए हो गया। अब क्या लिखा है कॉस ए, कॉस ए ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है तो बेस है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है तो 25 हो गया, दोनों वैल्यू आ गया, ये दोनों वैल्यू हो गया, फर्स्ट का हो गया दोनों वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन सी कॉस, साइन सी कॉस। ठीक है, मिटा दे इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लियो इसको, वीडियो पास करो, वीडियो पास करो और पीछे जाओ, बैक पे जाओ। अब स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पास करो, बैक पे जाओ और स्क्रीनशॉट लो। मैं मिटा दे रहा, इसको केवल मिटाऊंगा, केवल इसे भी मिटाना हमको। नंबर 2 पर आते हैं, साइन सी, साइन सी। अब देखो साइन सी कहां पर है, ये सी, यहां पर सी है, ये एंगल सी है, तो सी के ये सी एंगल, ये मतलब सी थीटा, ये थीटा है, सी है। तो अब इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, ये फिक्स होता है, ये कभी नहीं चेंज होता है। एंगल के सामने का परपेंडिकुलर वो चेंज होता है, जो एंगल होता है उसके सामने का परपेंडिकुलर होता है। चाहे एंगल यहाँ होता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस चेंज होता रहता है, इधर उधर होता रहता है, बेस का कोई बेस ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये सी है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा साइड परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बी, पी हो जाएगा और अब ये हो जाएगा बी, ये बच गया जो, ये हो जाएगा बी और इसका लेंथ इसी। अब आप सोचोगे कि ये 24 था तो अब जब बेस यहाँ आ गया तो 24 यहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जितना लेंथ था वो लेंथ तो वही रहेगा ना, लेंथ जितना था वही रहेगा, केवल एंगल बदला है ना। एंगल है ये एंगल बदल गया, एंगल है लेकिन साइड तो वही, साइड तो छोटा बड़ा नहीं हुआ, इसको छोटा कर दिया गया, इसको बड़ा कर दिया, ये तो हुआ नहीं, उतने ही है। बस ये परपेंडिकुलर का नाम चेंज होगा, परपेंडिकुलर जो पहले था अब दूसरा हो गया परपेंडिकुलर, जो बेस था पहले अब दूसरा बेस हो गया, बस चेंज हुआ है। ट्रायंगल नहीं चेंज हुआ, ट्रायंगल जैसे था जो था वही ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, एंगल भी वही है सब, बस ये नाम चेंज हुआ परपेंडिकुलर बेस का। तो ये हो गया, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो गया। ठीक है, अब साइन सी निकालो। साइन सी क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें कौन हो गया, 24 हो गया, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 25 है तो 25 रहेगा। कॉस सी
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 है, हाइपोटेन्यूज वही है 25 है तो 25 रहेगा, हो गया दोनों। ठीक है, अब लोग नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। मैं मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया हुआ है। इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये P है तो ये P एंगल हो गया, tan P निकालेंगे, R है तो यहां पर R निकालेंगे, तो पहले tan P निकालते हैं। तो tan निकालने के लिए, कॉट निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 90 डिग्री के सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये P हो गया, और ये P है, ये P है तो P के सामने का ये हो गया बेस, ये बेस ये सॉरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया हुआ है इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। फिगर दिया है, ये P क्यू आर फिगर दिया है, Q पर 90 डिग्री है, और P2 का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, और QR की लेंथ नहीं दिया हुआ है, और PR की वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये P निकाल, ये P दिया तो P यहां पर हो गया, ये P हो गया। 90 डिग्री यह है तो ये इसके 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये P है तो P के सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, और ये बेस दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, ये बेस है। तो ट्रायंगल में तीनों साइड पता होगा तभी हम tan, cot, sec, sin, cosine, cos, cosec सब निकाल पाएंगे। तभी निकाल पाएंगे जब ट्रायंगल के तीनों मेजरमेंट दिए हो, ट्रायंगल के तीनों मेजरमेंट दिए हो, तब तीनों साइड का लेंथ दिया हो तभी निकाल पाते हैं। तो दो ही साइड दिया, 13 और 12 दिया हुआ है, ये नहीं दिया, तो हम पर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम तीसरा साइड निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये थ्योरम हो गया। अब पुट करो वैल्यू, यस क्या है, हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये निकालना है P को, और ये B दिया हुआ है 12 स्क्वायर, तो ये आया P स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया 169, और ये 12 स्क्वायर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 144, तो P स्क्वायर आ गया 25, P की वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का साइड हो गया, पता हो गया। अब आपको निकालना है tan P, बारे tan P निकालेंगे। अब हमें तीनों साइड पता हो गया, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जब तीनों साइड पता हो गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec सब निकाल सकते हैं।
तो tan p इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर 5 है, बेस क्या है 12 है। अब हम निकालेंगे cot r, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। अब cot r निकालते हैं, cot r की वैल्यू यहां से आएगा। अब ये r के साथ, अब ट्रायंगल देखो, हम जब r निकाले जा रहे हैं, cot r निकाले जा रहे हैं, तो ट्रायंगल को हमने छोटा बड़ा किया नहीं किया, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज होगा यहाँ पर, बस ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता है। बस परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। तो r अब ये हो गया, तो r के सामने का अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो जाएगा, ये अब बेस हो जाएगा। ठीक है, केवल परपेंडिकुलर बेस नाम चेंज हुआ। ये साइड 5 सेंटीमीटर था, अभी भी 5 सेंटीमीटर ही है। ये साइड 12 सेंटीमीटर था, अभी भी 12 सेंटीमीटर है, बस नाम चेंज होएगा। तो ये हो जाएगा cot r इक्वल टू क्या होता है, cot r के साथ एंगल r के सामने का ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लिखेंगे cot r की वैल्यू क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है cot। तो tan क्या होता है, tan क्या होता है p अपॉन b, तो cot हो जाएगा क्या, b अपॉन p, b ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। तो इसमें बेस देखो कौन सा, बेस है 5 और परपेंडिकुलर है ये 12। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, tan p माइनस cot r। tan p क्या है, यहाँ पर 5/12 है, माइनस cot r क्या है 5/12 है, दोनों को माइनस करेंगे 0 हो गया, आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इन इफ sin a इक्वल टू 3/4 फाइंड cos a tan a, cos a एंड tan a, ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। sin a का मतलब, sin थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h, p अपॉन h। p का मतलब 3 है और h का मतलब 4 है। p ऊपर है तो 3 है, h नीचे है तो 4 नीचे है। अब इसको हम ट्रायंगल बनाएंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस निकालना पड़ेगा ना। ट्रायंगल के तीनों साइड पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, मतलब तीनों साइड पता होना चाहिए, तीनों साइड का मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो तीनों साइड का मेजरमेंट नहीं दिया, केवल 2 ही साइड का मेजरमेंट दिया, तीसरा साइड का मेजरमेंट निकालेंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये दिया है तो एक को हम 90 डिग्री यहां नहीं मान सकते। ये दिया है तो 90 डिग्री या तो हम यहां मानेंगे, यहां मानेंगे, 90 डिग्री यहां पर नहीं मान सकते। 90 डिग्री को हम कोई बी मान लेंगे या सी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। अब ये को आप यहां मान लो और बी और ये सी हो गया। यहाँ ट्रायंगल मानने में भी रूल है, ये लिखा हुआ है तो ये को आप 90 डिग्री नहीं मान सकते। 90 डिग्री को छोड़ करके इसको ए या तो बी लिखो या सी लिखो। यहाँ पर 90 डिग्री की जगह पर या तो बी लिखो या सी लिखो, ये कोई 90 डिग्री नहीं मानना है। तो 90 के सामने का ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ये है एंगल, तो ए के सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस।
अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 3 है, परपेंडिकुलर मतलब 3 है, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब 4 है। तो पर बेस निकालना है, बेस निकालना क्या करेंगे, हमेशा पाइथागोरस हम लगाएंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस ही एक ऐसा विकल्प है, एक ही ऑप्शन है पाइथागोरस का, वही लगा करके हम निकाल सकते हैं और कुछ रास्ता नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो आप बताओगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। आप ऐसे ही हवा में लगाओगे, बताना होगा कि ये रूल कहाँ से दिए, ये रूल कहाँ से आया, ये नियम कहाँ से आया, तो बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम से लगा रहे हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू दिया है 4 दिया है, और पी स्क्वायर ये दिया है, ये 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब क्या है 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 4 का हो गया 60, और ये 3 का स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गया 7, बी की वैल्यू हो गया √7, ठीक है, √7 आ गया। अब कॉस ए निकालो, कॉस ए है तो ए के सामने का हो गया परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3 है और हाइपोटेन्यूज है √7, फिर tan ए परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और बेस है यहाँ पर अभी भी निकाले √7, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर गलत हो गया है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आया है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा 3/4, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और बेस इसका निकाले अभी √7, तो ये √7 हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट फिफ्टीन cot A इक्वल टू 8 दिया है, तो फाइंड करना है sin A sec A, sin A और sec A फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15, 15 इधर आ गया, 8/15 हो गया। अब ये cot क्या होता है, ये अब नहीं याद किए होगे, tan याद किए होगे, tan का क्या याद किए हो, P/B, तो ये उल्टा हो जाएगा B/P, ऊपर चला गया B/P। अब दो साइड पता हो गया, दो साइड पता है, परपेंडिकुलर अपन और बेस पता है, हाइपोटेन्यूज तीसरा साइड नहीं पता है, तो निकालना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बनाएंगे, या ए है तो इसको ए नहीं मार सकते, 90 डिग्री पर ए नहीं मार सकते, इसको हम बी मानोगे या सी मानोगे, ये बी हो गया, सी हो गया या ए हो गया।
ठीक है, यहाँ पर ये नहीं मान सकते। अब ये 90 डिग्री का हो गया। बी 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 कौन सा है? ये 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये एंगल ए है, ये के एंगल ये एंगल ए के सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बच गया बेस हो गया। तो बी का मतलब 8 है, यह 8 हो गया और पी का मतलब ये है 15, तो ये हो गया 15। तो एच निकालना है, एच निकालना है तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल, नाम बताएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालना है, पी स्क्वायर की वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर आ गया, 15 का स्क्वायर हो गया 225 और प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गया 5498289। तो एच की वैल्यू आ जाएगा 17, ये 17 का स्क्वायर हो गया। अब आप निकालो, क्या निकालना है आपको? साइन ए निकालना। तो साइन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पर है 15 और हाइपोटेन्यूज अभी भी निकालें 17, तो 17 हो गया। फिर क्या निकालना है? सेक ए निकालना है। तो सेक ए आपने याद नहीं किया होगा, उल्टा करके निकालना है। तो कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस ए क्या होता है? बी अपॉन एच। कॉस ए जो होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये उल्टा हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। अब एच कहां पर है? देखो एच निकाले अभी भी 17 और बी बेस 8 है। हो गया दोनों आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट थर्टीन अपॉन सेक थीटा, 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मतलब ये सेक थीटा दिया है, एक दिया है, तो होते हैं कुल 6, तो 5 और आपको निकालना है। एक दिया है और 5 होते हैं 6, तो 5 और निकालना है। तो 5 कब निकलेगा? जब ये देखो, ये दो मेजरमेंट, ट्रायंगल में 3 मेजरमेंट होते हैं, 2 मेजरमेंट, तीसरा मेजरमेंट निकालेंगे। क्या कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो ये अब देखो इसकी वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा। सेक क्या होता है? आपने सेक नहीं याद किया है, कॉस याद किया है। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। तो एच के जगह पर 13 हो गया, बी के जगह पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ ट्रायंगल बना लो। अब इसमें ए और बी सी का कोई चक्कर नहीं, थीटा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो। यहां पर थीटा दिया है तो आप इस 90 डिग्री को आप ये लिखो या बी लिखो या सी लिखो। अब आप फ्री हो गए, 90 डिग्री की जगह पर यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर आप ए लिखो या बी लिखो या सी लिखो, कुछ भी लिखो, आप फ्री हो गए हो। थीटा दिया है तब आप फ्री हुए हो।
अगर दिया होता tan A sec A, तब आप यहाँ पर A को 90 डिग्री नहीं मान सकते। तो अब इसको मान लिया 90 डिग्री हो गया। अब थीटा किसको मानेंगे, मान लो इसको थीटा यहाँ पर है, थीटा इसको हमने यहाँ माना, आप यहाँ भी मान सकते हो, थीटा यहाँ भी मान सकते हो, थीटा यहाँ भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो, कहीं तो मानना पड़ेगा जो, तो हमने मान लिया थीटा, यहाँ पर थीटा है मान लिया हमने। तो ये थीटा के सामने का ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने का ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और जो बचा ये बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, यहाँ 13 है, ये 13 होगा, बेस यहाँ पर 12 दिया, तो ये 12 हुआ। तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है 13 दिया, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर, पी निकालना है हमको। तो पी स्क्वायर आ जाएगा, ये 13 का स्क्वायर का 169, और ये 12 स्क्वायर 144, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 144 इधर आ गया, तो पी स्क्वायर आ गया 25, तो p की वैल्यू आ गया 5, p की वैल्यू 5 आ गया, यहाँ पर 5 हमने लिख दिया, 5 हो गया। अब देखो सेक थीटा दिया है, तो इससे हम अब cos थीटा डायरेक्ट निकाल लेंगे। cos थीटा की वैल्यू क्या है, उल्टा कर दो, फिर ऊपर जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, सेक का उल्टा cos डायरेक्ट आ गया, सेक का उल्टा कर दो cos आएगा, 2 हो गया, 2 पता हो गया, अब 4 और निकालना है, साइन थीटा निकालो, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 5 आया, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, ठीक है। साइन कॉस और सेक 3 पता हो गया, अब निकालोगे tan थीटा इक्वल टू होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 5 है, बेस क्या है 12, ठीक है, 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब tan जैसे पता चला आप काट निकालो, काट, tan का उल्टा काट होता है ना, tan का उल्टा काट होता है, तो काट तुरंत निकल जाएगा, काट का उल्टा tan का उल्टा कर दो, 12 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन निकल चुका है, ये साइन निकल चुका है, अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक निकाल लो तुरंत, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये साइन मतलब 5/13 है, तो उल्टा हो जाएगा, 13 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, निकालना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उल्टा करना जान लो, उल्टा करना जान गए तो सब फटाफट आ जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन निकालिए, कोसेक निकालने की जरूरत नहीं, उसे उल्टा कर दो निकल जाएगा। सेक दिया है, कास को कास निकाल उल्टा कर दो, कास भी निकल जाएगा। tan आप निकाल लिए, काट निकालने की जरूरत नहीं है, काट के लिए उल्टा कर दो निकल गया, ठीक है, सभी निकल गए, मिटा दे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं मिटाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B।
एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम की एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ए और बी एक्यूट एंगल है और ये दिया हुआ cos A इक्वल टू cos B। तो आपको दिखाना ये है शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ से ये देखो, ये एंगल ए का कोसाइन और एंगल बी का कोसाइन इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, बस यही लगाना इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। If cot theta, if 7/8 दिया है, देन इवेलुएट, आपको इवेलुएट करना है। नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैलकुलेट करना आपको। और दूसरा है, इसमें दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे नीचे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो निकाले हैं, तो 8 अपान अंडर रूट 113। तो स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 अपान 113। अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपान अंडर रूट 113। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर हो गया 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113। ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 113 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64, माइनस कर दो। 113 माइनस 64 अपॉन 113, जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग से लिख लें। इसको मिटा दें, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको जगह मिटा दे, थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको मिटा दे, ये जगह लेने की मिटा दें। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64 अपान 113 आएगा। फिर नीचे का ये 113 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 49 आएगा अपान 113। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब माइनस करो, 30 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4 अपान 113। नीचे का इसमें से माइनस करो, 30 में से 9 गया 4
बचा 10, 10 में से 4 गया 6 अपॉन 113। ये नीचे का डिनोमिनेटर। अब देखो ये 113 से 113 कैंसिल हो गया, 49 अपॉन 64, इतना आंसर आ गया। इसकी वैल्यू हो गया 49 अपॉन 64 वैल्यू हो गया। फिर इसी में कहा सेकंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है नंबर 2। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा की वैल्यू ये दिया है, कॉट थीटा तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूं। इफ 3 cos A इक्वल टू 4 दिया है, तो चेक करना है, चेक करना है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक ये करना है कि अगर ये दिया है तो यह इक्वल टू ये होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। मतलब कि प्रूव करना है कि यह इक्वल टू ये, अगर हो जा रहा है तो यस लिखेंगे, नहीं होगा तो नो लिखेंगे। तो इसको चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, तो इसको पहले बना लें, इसको करेक्ट कर लेंगे। कॉस ए इक्वल टू 4/3, ठीक है 4/3 लिख लेंगे। कॉस की फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने बना लिया। अब यहाँ पर एंगल ए दिया है, तो इस 90 डिग्री पर एंगल पर हम ए नहीं लिख सकते, ए एंगल दिया तो ए एंगल हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे या सी लिखेंगे। तो बी लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, और ए एंगल को हमने ये लिया, ये थीटा। ए का मतलब ये थीटा का काम करेगा, ए की जगह पर ये थीटा काम करेगा। तो ये दिया हुआ cos इक्वल टू बेस अपॉन 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ए के सामने का परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेस, ठीक है, बेस हो गया। तो बेस का मतलब 4 है, यहाँ पर 4 हो गया, ये इसका मतलब 3 है, तो ये 3 हो गया। अब इसकी वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है, इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब पी निकालना है, और बी स्क्वायर मतलब यह 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो पी स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये 6, ये 4 का स्क्वायर 16 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो पी की वैल्यू आ रहा है माइनस, ये माइनस में आ रहा है माइनस √-7। ये इमेजिनरी नंबर है, यह एक इमेजिनरी नंबर है, इससे हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस वैल्यू tan इस cos की इस वैल्यू पर, अगर cos की इस वैल्यू है तो हम इस वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ये दिस इक्वल टू दिस नहीं होगा, कभी नहीं इक्वल होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि ये जो p की वैल्यू परपेंडिकुलर वैल्यू आ रहा है, ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है। ये हमेशा जो साइड होते हैं ट्रायंगल के, जो तीनों साइड्स होते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। ये आ रहा है इमेजिनरी नंबर, तो ये वैल्यू बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बराबर नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नंबर 9 पर आते, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, if tan A equal to 1 upon under root 3, find the value of number 1 sin A cos C plus cos A sin C. नंबर 2 आपको निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C निकालना है आपको। तो ये दिया हुआ है tan A, ट्रायंगल बना ले पहले। अब ये देखो राइट एंगल एट बी, तो ये बी इसको मानेंगे, इसी को यहीं पर 90 डिग्री मानेंगे, ये कंडीशन दिया हुआ, इसी पर 90 डिग्री मानेंगे। अब ये आप इसको मान लीजिए, बी इसको बी मान लिए, सी इसको मान लो, ठीक है। और tan A इक्वल टू होगा दिया है 1/, ये क्या होता है P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर मतलब 1 है, तो 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज, ए के सामने का ये के सामने का परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ठीक है। अब निकालते हैं tan A की वैल्यू P अपॉन B, परपेंडिकुलर ये है 1 और बेस ये है √3, तो हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बाई इन ट्रायंगल ABC using Pythagoras theorem। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर हो गया, तो h स्क्वायर आ गया 4, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 3 + 1 4 हो गया, तो h की वैल्यू आ गया 2, ये 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। अब निकालो sin A, इस क्या क्या में कैलकुलेट करना है, sin A निकालना है, तो sin A पहले निकाल दो। sin A इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, फिर sin A के बाद cos A आएगा, cos A की वैल्यू क्या होगा, cos की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H, बेस का मतलब √3 और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो sin A cos A आ गया, sin A cos A आ गया। अब क्या चाहिए आपको, sin C और cos C चाहिए, sin C। अब देखो, अब sin C कैसे निकालेंगे, C यहाँ पर है, अब ये ट्रायंगल को मैंने छोटा बड़ा नहीं किया, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं किया है, जो है वही है, जितना जिस साइड का, यह साइड 1 है, यह साइड √3, यह साइड 2 है, या 90 है, सब वही है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो क्या चेंज होगा, sin C है, तो C को अब ये अब एंगल हम ले लेंगे C, अब ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल C थीटा हो जाएगा। अब इसके सामने का ये, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये अब बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज हो गया, जो बच गया वो बेस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, सब कुछ होगा, बस नाम चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो जाते हैं,
जो परपेंडिकुलर रहता है वो बेस बन जाता है, और जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। बाकी हाइपोटेन्यूज वही रहता है, ट्राइंगल भी वही रहता है, 90 डिग्री भी वही रहता है, एंगल ए और सी दोनों भी वही रहते हैं, कुछ नहीं चेंज होता है, बस नाम चेंज हो जाता है। परपेंडिकुलर और बेस आपस में, बस परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो साइन सी इक्वल, अब साइन सी के इसके सामने का परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, यानी कि √3 और एच माने 2 हो गया। कॉस सी भी निकालेंगे, कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, ठीक है। अब वैल्यू निकालते नंबर 1 से वैल्यू निकालते। साइन ए की वैल्यू है 1/2, पहले लिख दे क्वेश्चन, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यहाँ देखो साइन ए की जगह पर रखेंगे 1/2, यहाँ जगह यहाँ 1/2 इंटू कॉस सी की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए की जगह पर रखेंगे √3/2, √3 बाई 2 और कॉस ए साइन सी के जगह पर रखेंगे साइन सी है √3/2, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, और प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ये आ गया 4 एलसीएम हो गया, और 3 + 1 4 आ गया, 4/4 मतलब 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। साइन ए मतलब 1/2, कॉस सी मतलब 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 होगा, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, तो 1/4 + 3/4 कितना होता है, 4 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देने इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देने, इसको मिटा देने। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कॉस ए की वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू यहां से 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, √3 इंटू 1 मतलब √3 हुआ, और 2 2 4 हुआ, माइनस √3 का 1 में करेंगे तो √3 हुआ, और 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ये 4 एलसीएम हो गया, तो √3 में से √3 माइनस तो डायरेक्ट 0 हो गया, आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा, और इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, मैं मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q
पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 दिया है, इक्वल टू 5 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन दिया है, क्वेश्चन 1 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड tan p। तो इसमें एक ट्रायंगल पहले बना रहे हैं, पी क्यू आर। इसमें लिखा हुआ है राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर 90 डिग्री है, तो यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री ये क्यू हो गया, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर, पी क्यू आर। ठीक है, 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसमें आपको निकालना है साइन पी कॉस पी टाइन पी, सब पी में, तो ये एंगल पी हो जाएगा, तो पी के सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, बच गया यह बेस। और इसमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 गिवन है, ये गिवन है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दिया हुआ है। पी आर कहां पर, ये पी आर, यानी कि ये अगर एच है, अगर मान ले हम यहां पर लेट पी आर इक्वल टू एच, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एच हो जाएगा। ये दोनों का सम दिया 25, यानी ये पी आर एच है, ये पी आर यहां से यहां तक एच है, तो क्यू आर, ये क्यू आर कितना हो जाएगा 25, ये एच यहाँ पर एच रखेंगे, देखो ऐसे पी आर को हमने माना है, पी आर को एच माना, यहाँ पर एच लिखा प्लस क्यू आर और ये 25, तो एच की क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर यहाँ रख दो तो एच उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 माइनस एच हो जाएगा, तो क्यू आर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एच, ये हो जाएगा। और ये बेस दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है पी क्यू, पी से क्यू तक का लेंथ दिया हुआ है 5, ये 5 दिया हुआ है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यह लिखेंगे पी आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, यानी कि ये लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमने लिखा। पी क्यू क्या है, पी क्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है 25 माइनस 25 माइनस एट का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर क्या है यहाँ पर, पी आर ये एच स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद से इसका एच की वैल्यू आएगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी जगह नहीं इसलिए मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा वीडियो पीछे लाओ, फिर इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट लो, पीछे वीडियो को थोड़ा पीछे करो, बैक करो, बैक करने के बाद से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आओ, यहाँ पर वीडियो के इस पोजीशन पर आओ। सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यह ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो ये 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस में आएगा -2 इंटू 25 इंटू एच और इधर आ जाएगा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इधर, एच स्क्वायर इधर, दोनों कैंसिल हो गया। इधर आएगा 625 ये ऐड हो जाएगा तो 650 आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 एच इक्वल टू इधर हो जाएगा 0 650 ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 50 एच या एच की वैल्यू आ जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगा यहां से 650 अपॉन 50, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा 13 बार में, तो एच की वैल्यू 13 आ गया, एच की वैल्यू 13 हो गया। ठीक है, 13 आ गया। अब आप निकालो साइन पी। साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये 90 साल के परपेंडिकुलर 90 साल का हाइपोटेन्यूज हुआ, ये पी के सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे 25 माइनस 25 माइनस एच की वैल्यू क्या है? 13 है, कितना आया? 12, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच यानी कि 12 अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज 13 है। फिर कॉस पी निकालेंगे, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर? बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज है 13। फिर tan पी निकालेंगे, tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बी। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है 12 और बेस क्या है यहाँ पर 5, ये 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 हो गया। तो ये 12 अपॉन 30 साइन पी कॉस पी 5 अपॉन 13 tan पी 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 12 अपॉन 5। ठीक है, सभी वैल्यू निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो ट्रू फॉल्स में आपको कह रहा है कि जो गलत है उसको जस्टिफाई करना, मतलब उसको सही बताना है। सही आंसर क्या है? अगर गलत है उसको सही आंसर बताना है, गलत है तो बताएंगे गलत है और सही करेंगे, मतलब जो गलत है उसको सही करें, करेक्ट करना है।